बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट किया हुआ था। हम लोगों ने पहले बात की थी मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ आयंस की और बॉन्डिंग वगैरह की। एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। और फिर हमने बात की थी कि किस तरह वो नोबल गैसेस के रूल्स को फॉलो करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल के अंदर अकोमोडेट करते हैं। फिर हम लोगों ने 3 वेज देखे कि किन तरीकों से वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की। अब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे। उस दिन हमने इसकी थोड़ी सी बात की थी। अब इसमें क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन held the atoms in a molecule। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जिसने हेल्ड किया हुआ होता है, झगड़ा हुआ होता है या इकट्ठा किया हुआ होता है, उस फोर्स को, उस ताकत को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही बात की थी कि बॉन्ड कैसे बनता है। जब मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो करीब आते हैं तो उनके दरमियान में 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, वो सारी बात हम लोगों ने वहां पे डिस्कस की थी। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में ये ऐसी ताकत होती है, ऐसी फोर्स होती है, या यूं समझ लें कि ये ऐसी पावर होती है, अट्रैक्शन होती है, जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़े रखती है, इकट्ठा किए रखती है, बॉन्ड किए रखती है, हेल्ड किए रखती है। ठीक है, इस ताकत को, इस फोर्स को हम कहते हैं कि ये केमिकल बॉन्ड है। इसके नतीजे में केमिकल बॉन्ड बनता है अट्रैक्टिव फोर्स के मुकाबले में। अब जब हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी टाइप्स के केमिकल बॉन्ड हमारी बुक के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं। उनके अंदर आयनिंग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, पोलर नॉन पोलर है। ठीक, इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं हम आयनिंग बॉन्ड को। आयनिंग बॉन्ड अब जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आयंस के मिलने से बनता है। आयनिंग बॉन्ड आयंस के मिलने से बनता है। अब अगर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 की तरफ ले जाऊं, केमिस्ट्री के 9th क्लास के, तो आपको याद होगा वहां पे हमने आयन फॉर्मेशन पढ़ी थी। आयन 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। एक आयन जो है वो आयन की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो आयन की डेफिनेशन हमने की थी, इट इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। कि ये एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर के कुछ चार्ज होता है, उसको हम आयन कहते हैं। फिर हम लोगों ने आयन फॉर्मेशन देखी कि किस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज होगा। ये तमाम बातें चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो अभी जस्ट मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा था ताकि आपको वो सारी बातें रिमेंबर हो जाएं और आपको याद दहानी हो जाए उनकी। अब आयनिंग बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी इस बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल ट्रांसफर होता है, मुकम्मल ट्रांसफर होता है। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाता है, दूसरे एटम की तरफ जाता है। इसमें अगर हम देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देखें तो वो मेटल जो हैं उनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, और अगर हम 15 और 17 को देखें तो वो नॉन मेटल्स हैं और उनके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लेने की। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके नतीजे में आयनिंग बॉन्ड बनता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, सोडियम क्लोराइड की। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं
एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी होगी, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई होगी। पिछला जो चैप्टर नंबर 3 था उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1 6 to 8 10 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, और ये इसका वैलेंस शेल बन गया। ये इसका वैलेंस शेल हो गया। अब इसके साथ क्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, 17 है, तो है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब ये इसका वैलेंस शेल है। अब जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो ग्राउंड कंडीशन है वो ये बता रही है कि सोडियम के पास वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। कितने? एक इलेक्ट्रॉन है। और जैसे हमने पढ़ा था कि कैसे अकोमोडेट करेगी, अगर 3 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को दे देगी। ये हमने पिछले लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था। और अगर अबव 10 5 होगा तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। अब अगर देखें किसी तरह से लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये वैलेंस शेल बन जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगा और इसके ऊपर भी ये भी बैलेंस हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा, और ये 1 गेन करके N9 बन जाएगा। अब हम उसको देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सोडियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन गए। और आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब जब ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो क्या होगा? हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं क्या होगा। व्हेन वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, we see that sodium has only 1 electron in its valence shell, while chlorine has 7 electron in its valence shell. So sodium has the capacity or tendency to lose their electrons, whereas chlorine has tendency to gain an electron and form the chloride ions. We see that sodium loses its electron and follow the octet rule and become sodium ions. Sodium convert into sodium ions. Similarly, chlorine gain an ion and follow the octet rules, and chlorine converted into chloride ions. We know that these sodium and chloride ions having opposite charge and attract each other. They have an electrostatic force of attraction between them. इनके दरमियान में electrostatic force of attraction होगी, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इनको अट्रैक्ट करेगी। अब उसकी अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और इसके ये जिस तरीके से या जिस प्रोसेस से बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये आयनिंग बॉन्ड है, यानी इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिंग बॉन्ड होगा। वो क्या होगा? आयनिंग बॉन्ड। हम एक और एग्जांपल देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो आपकी बुक के अंदर नहीं है। मैग्नीशियम, इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 12 है। कितनी है? 12 है। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2 और उसके बाद ऑक्सीजन जो है उसकी 8 है, 1s2 2p6 ये 8 कंप्लीट हो गए। अब ये इसका वैलेंस शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है और ये इसका वैलेंस शेल है। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 कंप्लीट हो जाती है। और अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये क्या करता है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और मैग्नीशियम आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नीशियम आयन के अंदर कन्वर्ट यानी कैटाइन बना देगी। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो क्या होगा, मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से मिलेगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्सीजन आयन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी आयनिंग कंपाउंड्स की, किस तरह आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए से एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद आयनिंग कंपाउंड्स बनते हैं। यहां पे एक डेफिनेशन रह गई थी वो मैं आपको अभी बताता चलता हूं, वो थी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। ये लेक्चर के शुरू में थी लेकिन मेरे जहन से निकल गई बताने की, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे यहां पे ये देखें ये हिस्सा ले रहा है, ये हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेंगे उनको हम कहेंगे कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जाहिर बात है एटम के तो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है हर शेल के अंदर, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग। मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे, कहां होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक आयनिंग कंपाउंड। हमने आयनिंग कंपाउंड की डेफिनेशन देखी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखे, फिर हमने एक एग्जांपल देखी, उसको हमने समझने की कोशिश की, फिर दूसरी एग्जांपल देखी। तो ये आयनिंग कंपाउंड जो है ये आप लोगों ने लर्न करना है और इसके नीचे टेस्ट योरसेल्फ दी हुई है, टेस्ट योरसेल्फ दी हुई है, वो आपने कंप्लीट करनी है, वो आपने कंप्लीट करनी है। कल मैं वो आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दूंगा, आयनिंग कंपाउंड जस्ट रिवाइज करवाऊंगा, आप बुक्स अपने पास रखिएगा। आयनिंग कंपाउंड आपने लर्न करना है, ये आपकी डायरी है, ठीक है। थैंक यू।